हेलो, नमस्ते, खुशामदीद। मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का गुड ओल्ड टाइम्स रिवाइंड पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो बहुत ही उम्दा और प्रभावशाली अभिनेत्री थी। इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीत कर रिकॉर्ड बनाया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नूतन जी के बारे में। नूतन जी एकमात्र अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी उम्र के 50 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लीड एक्ट्रेस के रोल्स किए हैं। वो अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं में रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, नूतन जी की निजी जिंदगी भी फिल्मों से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा ही अखबार और मैगजीन की शोभा से दूर रखा था, मगर वो एक वाकया छुपाने में नाकामयाब रही। इस घटना ने उनके फैंस को जरूर ही चौंका दिया होगा। अगर आप सब भी मेरी तरह उनके फैंस हैं, तो आज आप भी ये सुन के दंग रह जाएंगे। दरअसल बात उन दिनों की है जब नूतन जी अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल रही थी, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। साल 1959 में उन्होंने नेवी ऑफिसर रजनीश बहल के साथ विवाह किया था और साल 1961 में उन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम है मोनीश बहल। शादी के कुछ ही साल बाद पति पत्नी में अनबन होने लगी थी। नूतन जी हमेशा चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। इसी के चलते एक दिन नूतन जी की जिंदगी में हुई एक ऐसे शख्स की एंट्री जिसने उन्हें फिर से खुश रहना सिखाया। वो शख्स थे एक मशहूर फिल्म अभिनेता जो उस दौरान इंडस्ट्री में काफी नए आए थे। उन्होंने अपनी दमदार वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स और नेचुरल मेथड एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। वो थे एक्टर संजीव कुमार, जिन्हें इंडस्ट्री में सब हरी भाई बुलाया करते थे। उन दिनों नूतन जी संजीव कुमार के साथ 1968 की फिल्म गौरी के सेट्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने ये परखा कि संजीव कुमार उनके पति रजनीश बहल से बहुत ही अलग थे। जितने गुस्सैल रजनीश थे, उतने ही संजीव कुमार शांत और रिस्पेक्टफुल भी थे। फिर भी संजीव हमेशा नूतन जी को अपनी शादी बचाने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन नूतन जी को उनकी संगत में बहुत अच्छा लगने लगा। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। नूतन जी को दुख बांट कर रोते हुए सर रखने के लिए संजीव कुमार का कंधा मिल गया। ये सिलसिला 2 बरस तक चलता रहा। संजीव कुमार साहब और नूतन जी ने साथ में 2 ही फिल्मों में काम किया। एक थी गौरी और दूसरी 1970 में आई फिल्म देवी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नूतन जी के जीवन में एक बहुत ही मुश्किल दौर आ गया था कि पति रजनीश बहल को उनके और संजीव कुमार के बारे में मालूम हो चला था। मीडिया और अखबारों में अक्सर उनको लेकर चर्चाएं होती रही। इसी वजह से एक दिन रजनीश बहल ने नूतन जी को बहुत ही जबरदस्त और दिल दहला देने वाली धमकी दी थी। उन्होंने ये कहा कि वो संजीव कुमार को जान से मार देंगे। ये सुनकर नूतन जी बहुत भयभीत हो गई। वहीं दूसरी ओर संजीव मीडिया में बयान देते रहे कि वो नूतन जी से बेहद मोहब्बत करते हैं और उनसे शादी भी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो उनके बेटे को भी अपनाने को तैयार थे। एक आर्ग्यूमेंट के दौरान नूतन जी के पति रजनीश बहल ने उन्हें अपने बेटे को जान से मारने की धमकी दे दी। नूतन जी इस वाकये के बाद काफी डर गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें संजीव से अपना नाता तोड़ना होगा, क्योंकि उनके पास अपने बेटे और शादी को बचाने के खातिर कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने उस रात अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो पूरी रात रोती रही। नूतन जी ने फैसला कर लिया कि वो सार्वजनिक रूप में और मीडिया की तसल्ली के लिए संजीव कुमार के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगी। वो उसी हालत में सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल और भारी भरकम दुख के बोझ तले दबी चौड़े कदम उठाती हुई फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंच गई, जहां संजीव कुमार शूटिंग कर रहे थे। संजीव सेट पर चाइल्ड आर्टिस्ट और भविष्य में बनी सुंदर अदाकारा सारिका जी को अपनी गोदी में लिए बैठे थे। तभी नूतन जी वहां पहुंची और उन्होंने बिना कुछ कहे संजीव कुमार के गाल पर एक जबरदस्त चांटा जड़ दिया।
इतना जोरदार कि उनकी चूड़ियां टूटकर गिर गई। चूड़ियों के कुछ टुकड़े संजीव को चुभ गए और उनके चेहरे से खून बहने लग गया था। संजीव ने इससे पहले रजनीश को टेलीफोन करके ये समझाने की कोशिश की थी कि वो और नूतन जी उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन इसी टेलीफोन की वजह से रजनीश और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इस घटना के बाद संजीव कुमार और नूतन कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। संजीव बहुत दुखी हो गए थे। उनकी माँ शांति बेन ने उन्हें पहले बहुत समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि नूतन जी एक विवाहित महिला थी, लेकिन संजीव बहुत अटल थे। वो अगर कोई बात ठान लेते तो कभी किसी की नहीं सुनते। संजीव कुमार का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन वो अंत तक अविवाहित ही रहे। दोस्तों, ये किस्सा हमें संजीव कुमार पर लिखी किताब एन एक्टर्स एक्टर से मालूम चला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गुड ओल्ड टाइम्स विद। गुड बाय और धन्यवाद।